हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय भर्ती को लेकर के मैं फिर से एक बार आपके लिए एक बिग अपडेट लेकर के आया हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, जी हाँ दोस्तों, मैं एक आपके लिए एक बड़ी सूचना या फिर यूँ कहें कि एक बड़ी खबर लेकर के आया हूँ। और वो बड़ी खबर क्या है? जो भी कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम यानी कि प्राथमिक परीक्षा में पास हो चुके हैं और मेंस का वेट कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए गए हैं। हालांकि बहुत से लोगों ने मेंस के इंस्ट्रक्शंस पढ़ भी लिए होंगे, क्योंकि आपका मेंस का इंस्ट्रक्शन एक दिन पहले ही आ गया था। लेकिन अभी जिन्होंने नहीं देखा है तो वह इस वीडियो को देख करके समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस बात से क्लियर हो जाता है कि आपका मेंस का इंस्ट्रक्शंस आ चुका है और मेंस का फॉर्म भी आ चुका है। तो हम आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे, आप कहाँ जाएंगे, कैसे ढूंढेंगे, तो उसको भी हम आगे डिटेल से देखेंगे। लेकिन सबसे पहले नोटिफिकेशन में जो आपके मेन मेन पॉइंट्स दिए हैं उनके बारे में आपसे मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, आज है संडे और मैंने आपसे बात की थी सैटरडे को ही, एक लाइव सेशन रखा था 40 मिनट का। उसमें से बहुत से लोगों ने जुड़े, बहुत से लोग ने क्वेश्चन भी पूछा, मैंने उनके जवाब भी दिए, है ना। तो उसमें भी मैंने बताया था कि जल्द से जल्द आपका मेंस का फॉर्म आने वाला है। जी हाँ, मेंस का जो अप्लाई का प्रोसेस है, मेंस का प्रोसेस है, वो जल्द से ही स्टार्ट होने वाला है। और आज देखिए मैं आपका मेंस का ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आपको जो मेंस के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देखने हैं, क्या क्या जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो आपका प्री का एग्ज़ाम है 22 तारीख और 29 तारीख को कराई गई, और फिर आपका रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट में ये आया, आप नोटिफिकेशन में कहा गया कि मेंस एग्ज़ाम के लिए जितनी आपकी वैकेंसी है उससे 18 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है भाई, 18 के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर प्री पास कर दिया जिन लोगों ने, अब वो मेंस के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर दिया है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक पदों हेतु सफल हुआ है तो उसे मुख्य परीक्षा हेतु प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई जिन्होंने एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया। लेकिन जिन्होंने एक ही पद के लिए आवेदन किया है, वो क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा पृथक से परीक्षा शुल्क भी देनी होगी। यानी कि आपको फिर से अप्लाई करना होगा, फिर से आपको फीस पे करनी होगी। ठीक है ना। हाँ, तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है। चौथा पॉइंट क्या कहता है? मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक वही होगा जो प्राथमिक परीक्षा में होता है, यानी कि रोल नंबर आपका वही होगा, सेम होगा, जो आपका प्री में था वही आपका मेंस में होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपको कितनी फीस पे करनी होगी। जी हाँ, जो कि एक काफ़ी बड़ी फीस है। ठीक है, 1050 रुपये जो जनरल कैटेगरी के हैं या अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, उनको सेम फीस पे करनी है, यानी कि 1050 रुपये फीस पे करनी है। एससी और एसटी कैंडिडेट को 800 रुपये फीस पे करनी है। जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको कोई परीक्षा शुल्क नहीं देनी है, बस केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये देना होगा। ठीक है, बाकी जो आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको कॉलम 1 से यानी क्रमांक 1 से क्रमांक 5 तक जो लिखी हुई है फीस, वो उनको अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपनी श्रेणी के हिसाब से वो फीस पे करनी होगी। अगर आप 800 वाली श्रेणी में आते हैं तो आपको 800 देनी होगी, अगर आप 1050 में आते हैं तो आपको 1050 पे करनी होगी। ठीक है ना, यानी कि मेंस आप तभी दे पाएंगे, मेंस के लिए आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब आप फीस को सबमिट कर देते हैं। ठीक है, आगे और देख लेते हैं क्या आपको करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने के एक दिन के उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र सबमिट करें। ठीक है, यानी कि आपने आज प्रोसेस शुरू किया, आपने आवेदन करना शुरू किया, उसके बाद आपने फीस जमा कर दी। फीस जमा करने के बाद आपको जो फाइनल सबमिट करना है वो फीस जमा करने के एक दिन बाद करना है। ठीक है, जो आपका मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। किस टाइप की परीक्षा होगी? डीपली सिलेबस, हम लोगों ने जब आपका नोटिफिकेशन आया था तब हम लोगों ने डीपली सिलेबस एक एक चीज़ के बारे में बात की थी, सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव होगा। आप क्वेश्चन आएगा कि परीक्षा आपकी कहाँ पर आयोजित की जाए, तो यहाँ पर लिखा है कि मुख्य परीक्षा जनपद यानी कि डिस्ट्रिक्ट लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यानी कि एक ही सिटी चुना गया है आपका मेंस के एग्जाम के लिए, और वो भी कौन सा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उसी में ही आपके अलग अलग सेंटर बना दिए जाएंगे और वहीं पर आपका मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्या लिखा है, मूल विज्ञापन में अंकित शर्त के अनुसार जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक आयरकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों वही मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। जी हाँ, ये आपका दिया था, क्योंकि बहुत से लोग जैसे कि मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था, ठीक है ना। हाँ, तो बिल्कुल लास्ट ईयर में था और उसने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद वहीं पर दिया हुआ था कि जब आपका प्री एग्ज़ाम होगा, जब क्या है लिखा हो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक अहरकारी परीक्षा उत्तीर्ण कर जो, यानी कि जब आपका प्री एग्जाम कराया गया था 22 और 29 तारीख को, उससे पहले आपको अपना रिजल्ट क्लियर कर लेना था, यानी कि आपका ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट कर लेना था, आपका रिजल्ट आना चाहिए, तभी आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि मेंस के लिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको अप्लाई कहाँ से करना है मैं आपको अभी डिटेल पूरी एक एक बता दूंगा, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, आपको मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट पर ऑनलाइन सबमिट करना होगा, ठीक है। आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करने के उपरांत उसकी हार्ड कॉपी में 100 प्रमाणित फोटो तथा 100 प्रमाणित अन्य समस्त शैक्षिक तथा अन्य समस्त अभिलेखों की प्रतियां संलग्न करते हुए उक्त आवेदन पत्र विशेष नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से उपलब्ध कराना है। यानी कि ये पॉइंट आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। क्या आपने आवेदन कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको वो उस आवेदन पत्र की, ठीक है ना, हाँ, उस फॉर्म की आपको प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पर क्या लिखा है कि फोटो, स्वप्रमाणित फोटो यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटो और सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट आपको उसमें से लगा करके इस पते पर, कौन सा, ये जो आपका पता लिखवा है नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ में, आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेक्स्ट 15वां पॉइंट क्या कह रहा है, मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र दिनांक 11 दिसंबर ऑलरेडी आपका आ चुका है वेबसाइट पर। कौन सी वेबसाइट, upvpsr.org पर उपलब्ध होगा। लास्ट डेट क्या है फीस जमा करने की, 21 दिसंबर, यानी कि आपका ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया गया आपको फीस पे करने का। डेट आप बिल्कुल से दिमाग में रखें, बिल्कुल भी मिस ना हो सके, ठीक है ना। हाँ, कुछ पता लगे कि 2 4 6 10 दिन बाद पता चल रहा है और वो अभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, क्योंकि वेबसाइट का बहुत से लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है ना, या फिर जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, लेट मिल पाती हैं, तो वो उस चीज़ से चूक जाते हैं, वो चीज़ें रह जाती हैं आपकी, ठीक है ना। तो आपको पछताना ना पड़े इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है मेरे द्वारा दी गई, है ना, तो आपको वीडियो लाइक और शेयर जरूर से करना है, ठीक है ना। हाँ, लाइक और शेयर जरूर से करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो आपको फीस जमा करनी है 21 तारीख तक और फॉर्म को पूरी तरह सबमिट करना है 22 तारीख। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि फिर से अप्लाई करना है, फिर से फीस पे करनी है, आपको पूरा फॉर्म भरा हुआ उसकी हार्ड कॉपी लेनी है, अपने डॉक्यूमेंट सभी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इस पते पर भेज देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर भी अगर कोई रह जाता है, यानी कि लास्ट डेट तक अगर कोई जाता है, तो लास्ट डेट आपको याद रखनी है 21 दिसंबर, और फाइनल सबमिट करने की डेट क्या है 22 दिसंबर, ठीक है। आपका ये लिखा है 18वां पॉइंट, मुख्य परीक्षा तिथि एवं परीक्षा केंद्रों की घोषणा बाद में की जाएगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे उक्त वेबसाइट को निरंतर देखते रहें, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे कि आपको आप कैसे वेबसाइट में जाएंगे, कैसे ढूंढेंगे। हालांकि वेबसाइट का पता आपको यहाँ पर देख रखा है, आप इस पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको करके सभी सारी चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और गूगल पर आपको वही टेक्स्ट क्या है आपको टाइप करना है। क्या टाइप करना है, UPVPSR। जी हाँ, क्या करना है, UPVPSR, और उसको टाइप करते ही आपको सर्च पर क्लिक कर देना है, ठीक है। UPVPSR, ठीक है। हाँ, आपको उसको क्लिक कर देना है, या फिर आप लिख सकते हैं कि UPVPS रिक्रूटमेंट, ऐसे ही लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे आपको यहाँ पर एड्रेस। तो आपको ये जो पहला एड्रेस दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, किस पर, UPVPSrecruitment.org पर इसको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करते ही आप एक नेक्स्ट पेज में पहुँच जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर पूरा इसका एड्रेस भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, क्या एड्रेस है, आप अगर आपको एड्रेस का डाउट हो रहा है तो यहाँ पर अगर आप गूगल पर यही सीधे टाइप करते हैं UPVPSrecruitment.org, तो आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप एक नए पेज पर पहुंच जाए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय लखनऊ, यानी कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे देखेंगे,
अगर आप बार बार विजिट कर रहे होंगे तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए नहीं आई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई है। आपको कौन से ऑप्शंस पर जाना है, तो जो आपका सबसे पहला ऑप्शन है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट रिजल्ट एंड एग्जाम्स, आपको इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। आप क्लिक करते ही फिर से आपको एक नई विंडो खुलेगी, और क्या नई विंडो खुलेगी, विधान परिषद उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एंड यूजर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जो विज्ञापन है मैंने अभी आपको पढ़ के बस सुनाया, वो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे यूजर इंस्ट्रक्शंस आपको बताया गया है कि आप कैसे कैसे फॉर्म फिल करेंगे, तो मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आप विज्ञापन फिर से डाउनलोड करके पढ़ना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। आपको कैसे कैसे फॉर्म भरना है, आप विजुअली फोटो के द्वारा देखना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हैं, और जो कि मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आप क्या करना है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि नवीन पंजीकरण हेतु, यानी कि मेंस न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी कि मेंस के लिए आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं लिंक पर क्लिक करके, जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर क्या दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। क्या दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और नीचे क्या डालेंगे, आप अपना पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पर आप फॉरगॉट पासवर्ड पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और क्या कर देना, फॉरगेट पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप एक नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और आप फिर से लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको लॉग इन करना है और आप अपना मेंस का फॉर्म भर देंगे। भरने के बाद आपको एक फिर से आप क्या क्या करना है, आपको दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है, एग्जाम फी पेमेंट, आपको परीक्षा शुल्क पे करनी है, ठीक है। परीक्षा शुल्क पे करने के एक दिन बाद आपको फॉर्म फाइनल सबमिट करना है। हमने इंस्ट्रक्शन में अच्छी तरीके से देख लिया है, नोटिफिकेशन में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, ठीक है। अब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे यहाँ पर, तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन का एक बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखी हुई है, एक बार फिर से आपको स्क्रॉल करके आ जाने दीजिए। वही मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में दिया गया है, 21 तारीख और 22 तारीख डेट आपको नहीं बोलनी है। एक चीज़ यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सी लगेगी ना, क्या चीज़ लगेगी आपको कंफ्यूजिंग, कि मुख्य परीक्षा सभी पदों के लिए आयोजित की जाएगी। देख रहे हैं आप ये पॉइंट, पहला पॉइंट, मुख्य परीक्षा सभी पदों के लिए आयोजित की जाएगी अनुसेवक पद के लिए। अब बहुत से कमेंट आएंगे कि सर अनुसेवक पद के लिए मेंस एग्जाम क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो मैं क्लियरली, हालांकि बताया नहीं है आयोग ने, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, जहाँ तक मेरा जो आइडिया है, जब आपका प्री एग्ज़ाम होना था, यानी कि जब आपका प्री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया, तो सभी पद का जो है आपका मेंस के एग्ज़ाम का सिलेबस तो दे रखा था, लेकिन अनुसेवक की जो पद था उसके उसके जो उसका जो मेंस एग्ज़ाम है उसका सिलेबस नहीं दे रखा था, लेकिन सिर्फ बस इतना कहा था कि जो आपका अनुसेवक होगा उसका मेंस में आपको सिर्फ साइकिल चलानी होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपका अनुसेवक होगा, ठीक है ना, अनुसेवक का जो एग्ज़ाम होगा, मेंस होगा, तो मेरे हिसाब से उसमें आपको कोई परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ आपको साइकिल ही चलानी होगी, ठीक है। बाकी आप अप्लाई कर दीजिए, और जब आपका अभी बहुत ही जल्द आपका मेंस का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत ही जल्द आपका मेंस का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, तो आपको डिटेल से पता चल जाएगा, और मैं आपके लिए डिटेल से फिर से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी जो मेरा आइडिया है वो यही है, ठीक है ना। हाँ, कि मेरे हिसाब से परीक्षा नहीं आयोजित कराई जानी चाहिए, क्योंकि आपका जो पहले नोटिफिकेशन आया था सबसे पहले वैकेंसी वाला पूरा डिटेल वाला, तो वहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था, बस लिखा हुआ था कि आपको साइकिल चलानी है, ठीक है, वो भी क्वालिफाइंग नेचर की। तो मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो आपको इसको ज़्यादा लेकर के इसको टेंशन नहीं करनी है, बस आपको डेट ध्यान रखिए, 21 तारीख और 22 तारीख, ज़्यादा समय नहीं है। वीडियो आप अभी देख रहे हैं तो वीडियो देख करके आप अभी से जा करके अप्लाई कर दीजिए मेंस के लिए, ठीक है। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो अभी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। और क्या करना है आपको, वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे द्वारा दीजिए जानकारी पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना है, ठीक है ना। हाँ, कल मैंने एक लाइव सेशन भी रखा था सैटरडे को, और मैंने फ्राइडे को ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था कि मैं एक लाइव सेशन करने वाला हूँ सैटरडे को। फिर भी आप बहुत से कम लोग उस पर जुड़े, हालांकि जितने लोगों ने जुड़े, बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस पूछे और मैंने उनके आंसर भी दिए, ठीक है। एक चीज़ मैं और यहाँ पर बताना चाहूँगा, विधान परिषद में जो लोग पास नहीं हुए,
ठीक है ना, किसी कारणवश वो इस लिस्ट में या फिर इस परीक्षा में नहीं आ सके, ठीक है, पास नहीं हो सके, तो उनको क्या करना है, अब विधानसभा की फिर से एक नई वैकेंसी आई है अलग अलग 10 पदों के लिए, ठीक है, अलग अलग 10 पदों के लिए टोटल 87 वैकेंसी है अलग अलग 10 पदों के लिए, ठीक है। हाँ, तो अगर आप इस परीक्षा के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कमेंट करें। डिटेल से जानना चाहते हैं तो 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, उनको जा कर के आप देख लीजिए। एक नोटिफिकेशन का वीडियो है, एक सिलेबस का वीडियो है, ठीक है ना, उनको देखिए। और फिर इनके सिलेबस को लेकर के आपके मन में कोई डाउट है, आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उन वीडियोज़ में भी कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, और आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आपको कोई डाउट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अभी भी कोई सवाल रह जाता है, अभी भी कोई सवाल है तो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।